आपके सीआर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मान लीजिए है ही है। देखो बंच ऑफ क्वेश्चंस या तो अजम्पशन पे जो आते हैं, या तो कंक्लूजन पे आते हैं, या तो किस पे आएंगे, इन्फ्रेंस पे। इन्हीं तीन पे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर आते हैं। मतलब लार्ज चंक ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज sections: conclusion, assumption and inference. So this we have already completed. This we are going to talk about, और ये फिर अगली क्लास में होगा। ठीक, ये आपकी सीआर पे तो काम करेगा ही, वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में भी काम करता है, मतलब इंग्लिश वाले सेक्शन पे भी, क्योंकि आपको बहुत बार पूछा जाता है कि ऑथर ने क्या कंक्लूजन दिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें दिखा था कि ऑथर ने, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाल। ठीक है, जब तक आपको कंक्लूजन क्लियर नहीं होगा, दिक्कत आएगी, इसमें भी दिक्कत आएगी और इसमें भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कंक्लूजन है क्या एक्चुअली? देखो, कंक्लूजन जो है, पोजीशन बोल लीजिए, है ना, जजमेंट बोल लीजिए, या क्या बोल लीजिए, ओपिनियन। किसका? ऑफ द ऑथर। और ये ऑथर based on the facts given, based on the facts given। फैक्ट्स गिवन होते हैं ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेमाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑथर ने जो फैक्ट्स दिए हैं, जो उसका आर्गुमेंट्स, उसके थ्रू किसी पोजीशन पे, किसी जजमेंट में, किसी ओपिनियन में पहुंच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे, कंक्लूजन बोलेंगे। ठीक है, तो इन दिस वी कैन से कि जो कंक्लूजन है इज द पैसेज। ये ध्यान रखना है आपको। कंक्लूजन मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज, और जिस पैराग्राफ, मतलब जिस, ये तो पूरे पैसेज का पूछेगा, या तो कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ देके पूछेगा, तो उसका क्या है, ये मेन पॉइंट है आपका। ठीक है, दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज। ठीक, अब दो तीन चीज़ें हैं जो कंक्लूजन के लिए हमें ध्यान रखनी है। अब वो क्या हो सकती हैं, तो इसमें हमने बताया ये क्या है, गिवन बाय ऑथर। ठीक है, ये जो होता है ना बेटा, ये एक्सप्लिसिट इन नेचर होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट इन नेचर का मतलब ये हो गया कि आपको क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गिवन फैक्ट्स मिलते हैं, उसी पे बेस्ड होके वो क्या किया था, ये किया था। जैसे अगर हमने एजम्पशन की बात की, तो एजम्पशन इम्प्लिसिट था कि एक्सप्लिसिट था? इम्प्लिसिट था, वो गिवन नहीं था, वो हमें क्या करना था, अज्यूम करना था। ये हमें दिया होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट इन नेचर। देखो दूसरा, अगला पॉइंट, ये जो आपके कंक्लूजन वाले हैं ना, कभी कभी वर्ड से हम लोग कैच कर लेते हैं। जैसे अगर क्या दे दिया गया, दे दिया गया, ठीक है, क्या दे दिया गया, 10 दे दिया गया। ठीक है, क्या दे दिया गया, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, ये दे दिया गया। तो दीज आर सम वर्ड जो हमें ये बताते हैं कि जो आगे स्टेटमेंट है वो क्या होता है, हमारा कंक्लूजन आने वाला है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपकी हेल्प कर देंगे, कहीं आपको मिल गए। ठीक है, और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो, ऐसे कोई भी वर्ड जो क्या शो करे, कैसे वर्ड्स हों, कंक्लूडिंग। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, कंक्लूडिंग वर्ड्स। तो कंक्लूडिंग वर्ड्स तो क्या ही शो करेंगे, कंक्लूजन ही शो करेंगे। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट और देखते हैं, मैं बाकी वापस कर दूंगा तो लिख लीजिएगा। जो आपका कंक्लूजन है शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आर्ग्यूमेंट और जो आपका कंक्लूजन है दे आर पोल्स अपार्ट, अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो कंक्लूजन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा किससे, कहीं ना कहीं से, आर्ग्यूमेंट से। ठीक, ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन कुछ और है, आर्ग्यूमेंट ऑथर कुछ और है और कंक्लूजन कुछ और निकल के आ रहा है। ठीक है, तीसरा लास्ट पॉइंट आप ये है कि आप जो है क्या ये हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी योर कंक्लूजन। अच्छा, पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कोई स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक, अब इसी स्टेटमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इसका एसेंस है, सेम चीज़ आप लिख दीजिए, लेकिन उसको लिखने के लिए जो आप वर्ड्स का यूज़ करें, जो तरीके का यूज़ करें, वो डिफरेंट हो। मतलब ऐसा नहीं कि सेम वर्ड्स आपने लिख दिए, वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, सीक्वेंसिंग डिफरेंस हो सकती है, मतलब दोनों का क्या निकल के आए, एक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग। तो
हाँ काइंड ऑफ समरी। तो पैराफ्रेजिंग भी कभी कभी क्या हो जाता है, आपका कंक्लूजन हो जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो कभी कभी तो बिल्कुल फिक्स होते हैं कि भैया कंक्लूजन है, कभी कभी जो है ना ये सजेस्टिव इन नेचर हो जाते हैं, है ना, सजेस्टिव भी हो सकते हैं ये। सजेस्टिव इन नेचर में देखिए ऑथर कभी कभी किसका यूज़ कर सकता है, शुड का यूज़ कर सकता है, और किसका यूज़ कर सकता है, मे का यूज़ कर सकता है। जनरली तो आपके ये एकदम फिक्स होते हैं, लेकिन कभी कभी सजेस्टिव इन नेचर भी हो जाता है जिसमें शुड और मे का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और कभी कभी ऑथर आपसे बोलेगा भी नहीं, मतलब एक्सप्लिट ही नहीं होगा वो, ना ही सजेशन देगा। जैसे मान लो वो उसने 10 लाइन लिखी है और 10 लाइनों में उसने कहा है कि जो कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल है इज़ बैड फॉर हेल्थ, मतलब ये नहीं बोला बैड फॉर हेल्थ, उसने 10 बुराइयां बताई हैं किसकी, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल की, ठीक है, 10 बुराइयां बताई हैं, ठीक है, और उसने कुछ मेंशन नहीं किया, कंक्लूड नहीं किया। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो ना कि अगर 10 बुराइयां बता रहा है तो अल्टीमेटली ऑथर कहना क्या चाह रहा है कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो समटाइम्स ये बहुत कम देखने को मिलता है, 80 to 90% केसेस में जो है आपका कंक्लूजन जो है निकल के आता है, जो गिवन क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज में, प्रमाइस, उससे निकल के आता है, ठीक है। तो वो 80 to 90% ये मिल ही जाता है। इन सम ऑफ द केसेस इट कुड बी सजेस्टिव एज वेल, अदरवाइज इट इज़ अ फिक्स फैक्ट गिवन पर रहता है, ठीक है। सो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या करना है हमें, ठीक है। तो क्या होता है कंक्लूजन, भाई बताओ, पोजीशन, जजमेंट या वो ओपिनियन पे वो कैसे पहुंचता है, जो आर्गुमेंट जो व्हाट प्रेमाइस, ठीक। और क्या क्या ध्यान रखना है कि भैया ये इसके द्वारा दिया जाता है, ऑथर, ठीक है। नेचर में कैसा रहता है ये, सिट रहता है, ठीक है। और जो है इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, कंक्लूजन मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज और दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ विच हैज़ बीन गिवन। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं, हेंस हो गया, दस हो गया, और क्या हो गया आपका, कंसिक्वेंटली हो गया, या कह दीजिए एट द एंड हो गया, है ना, एट द लास्ट हो गया, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या शो करता हो, कंक्लूजन शो करता हो, है ना, कंक्लूडेड हो गया आपका, ये सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर हो गई। तो बस अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है इसको हमें अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। शीट्स